टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ये कहता है कि जब सेंडर अपना मैसेज बना के रिसीवर तक देता है तो वो किसी ना किसी एक मीडियम को, एक चैनल को यूज़ करता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन बेसिस होते हैं। एक होता है वर्बल, जिसमें आता है हमारा ऑरल और रिटर्न, दूसरा होता है हमारा विजुअल और तीसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है शब्दों का यूज़ करके कम्युनिकेशन करना, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन इज़ यूज़ ऑफ वर्ड्स। जब भी कोई भी सेंडर वर्ड्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन करता है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब वर्ड्स का हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम उसको बोल के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हम लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन के टू टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन। अगर हम ब्रीफली देखें तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम शब्दों को बोल के स्पीकिंग फॉर्म हम अगर शब्दों का लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए तो वो ओरल फॉर्म होता है। जैसे हम फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यूज़, डिबेट्स, प्रेजेंटेशन, हम किसी से वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे ओरल कम्युनिकेशन के टाइप है। क्यों? क्योंकि हम शब्दों का तो यूज़ करें, हम वर्ड्स का तो यूज़ करें, पर हम बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वैसे सेम हमारा दूसरा टाइप होता है वर्बल कम्युनिकेशन का, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में हम शब्दों का लिख के यूज़ करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन है यूज़ ऑफ वर्ड्स। अब हम वर्ड्स का दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम बोल के करेंगे या लिख के करेंगे। तो जब हम बोल के करें तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन, जब हम शब्दों का लिख के करें तो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ कर सकता है, जैसे लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस लिख के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखने की होती है कि जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं उन्हें बहुत ही हमें थॉटफुली चूज़ करना पड़ता है। ओरल कम्युनिकेशन के टाइम हम शब्दों का बिना सोचे, हमें सोचना तो तब भी पड़ता है पर हम इतना प्रिसाइसली फॉर्म नहीं करते। पर रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें कुछ भी लिखने से पहले उसका बहुत ही प्रॉपरली थॉट करना पड़ता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम क्या शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। अगर हम आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा, इट इज़ एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस लैंग्वेज और वर्ड। इट इंक्लूड स्पीकिंग टू अदर पर्सन ओवर द टेलीफोन, फेस टू फेस डिस्कशन, इंटरव्यू, डिबेट्स, प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। तो ओरल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होगा जिसमें हम लैंग्वेज और वर्ड्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि स्पीकिंग, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कहाँ पे, टेलीफोन पे, फेस टू फेस डिस्कशन, इंटरव्यू, डिबेट्स, प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन, ये सारे हमारे ओरल कम्युनिकेशन के टाइप है जहाँ पे हम शब्दों का बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेम जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, व्हेन वी यूज़ रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कन्वेइंग मैसेज थ्रू लेटर्स, मैसेज, emails. This communication is effort taking and thoughtful communication where we have to choose our words precisely and thoughtfully. जैसा कि हमने बोला कि जब हम रिटर्न फॉर्म ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। इसमें जैसे लेटर लिखना, मैसेज से, ईमेल से जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन के फॉर्म है। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है हमारी एफर्ट टेकिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें थॉटफुली शब्दों को बहुत ही प्रिसाइसली और थॉटफुली चुनना पड़ता है। जब आप शब्दों को चुनने के लिए टाइम लगाते हो तो इसलिए रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, तो शब्दों का चुनाव करने के लिए आपको बहुत ही प्रिसाइसली और थॉटफुली शब्दों को चुनना पड़ता है। इसलिए रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी थोड़ी सी टाइम टेकिंग और एफर्ट टेकिंग होती है। तो पहला तो हमने पढ़ लिया वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने शब्दों का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर लिया। पर हम बिना शब्दों के यूज़ करे भी बहुत सी बार कम्युनिकेशन करते हैं। हम बहुत सी मीडियम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो पहला मीडियम तो हमारा हो गया जब हम शब्दों का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब शब्दों के यूज़ करे बिना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हमारा दूसरा टाइप आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ द यूज़ ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू कन्वे आवर मैसेज बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, ट्रैफिक लाइट, साइंस एंड सिंबल्स, मैप्स, एनिमेशंस, आइकन्स, ग्राफ्स, डायग्राम, GIF एक्सेट्रा। आज हमारा टाइम जो है इंटरनेट का टाइम है, हम बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे GIFs देखा होगा, ग्राफिकल इंटरफेस। तो ये क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या कहता है, जैसे आपने कभी ट्रैफिक लाइट देखा होगा। ट्रैफिक लाइट अगर रेड जलती है तो वहाँ पे ना कोई शब्दों का यूज़ हो रहा है, ना वो लिख के बोल रहे हैं, ना वो कुछ
बोल रहे हैं। वहाँ पे रेड लाइट सिंबलाइज करती है कि आपको अब रुकना है। जब ग्रीन लाइट होती है वो इंडिकेट करती है कि आपको अब चलना है। तो जो ट्रैफिक लाइट हो गई, जो ऑडियो विजुअल एड्स हमारे का प्रेजेंटेशन को चल रही है, जो साइंस एंड सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, जो मैप पे बने हैं एनिमेशन से, ये सब क्या करते हैं, शब्दों का तो यूज़ करते हैं या कहीं ना कहीं डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, पर बिना बोले बिना लिखे कहीं ना कुछ मैसेज को ये इंडिकेट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैफिक लाइट, जहाँ पे जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट है, ये कुछ ना लिखती हैं ना बोलती हैं, पर इनकी जो लाइट है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में यही पढ़ा था, कम्युनिकेशन मतलब होता है टू मेक थिंग कॉमन या टू शेयर करना। तो ये जो रेड लाइट है ये कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है कि अब आपको गाड़ी को रोकना है। ग्रीन लाइट ये कन्वे कर रही है कि आपको चलना है। तो जब आप बिना शब्दों का यूज़ करें, इन एलिमेंट्स के थ्रू, विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमने एक मीडियम चुना है कम्युनिकेशन करने का। इसलिए हमारा दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। अब हमने दो टाइप पढ़ लिए। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जब शब्दों का यूज़ करके कम्युनिकेशन करना है, वो हम ऑरल फॉर्म में भी कर सकते हैं और हम रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि बिना शब्दों के यूज़ करें, ऐसे विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करके हमको कम्युनिकेशन करना, तो ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। अब हमारा बहुत सी बार ऐसा होता है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, जानवर भी होते हैं या ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज़, बहुत से लोग होते हैं जो जिन्हें शब्दों का यूज़ करते नहीं आता, फिर भी तो कम्युनिकेशन लोगों के बीच में भी होता है। तो हमारा तीसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द वे इन विच पीपल कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इमोशंस, ideas, needs, intentions, attitudes and thoughts without use of verbal language. It uses facial expressions, gestures, body movements, eye contact, touch, etc. to convey message. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिंपली ऐसा कम्युनिकेशन होता है जब हम बिना शब्दों का यूज़ करें कम्युनिकेशन करें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार बोल के ही शब्दों का यूज़ करके कम्युनिकेशन करें। हमारी डेली लाइफ में लाइफ को प्रॉपरली चलाने के लिए हम हर टाइप ऑफ मीडियम का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जब बिना शब्दों का यूज़ करें हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें भी हम हमारी जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन वर्बल या ऑरल यूज़ करते हैं हम, जैसे उसमें इमोशंस, आइडियाज़, नीड्स, इंटेंशंस को शब्दों के थ्रू बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम अपने इमोशंस, आइडियाज़, नीड्स, इंटेंशंस, एटीट्यूड, थॉट्स, इन सबको सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं। एक सेंडर रिसीवर को नॉन वर्बल मीडियम से भी अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। इसमें क्योंकि हम शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी बॉडी पार्ट का यूज़ आएगा। हमारी जो बॉडी है मेन रोल प्ले करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे एग्जाम्पल में फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर्स हो गया, बॉडी मूवमेंट्स हो गया, आई कॉन्टेक्ट हो गया, टच हो गया, ये सब हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप है। और अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन करें तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे पहला टाइप होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स मतलब होता है यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स टू कन्वे अवर मैसेज। जब हम बॉडी पार्ट का यूज़ करके अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड है। जैसा पहला हो गया हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन यूजेस फेस एक्सप्रेशन टू कन्वे अवर इमोशंस। हम जैसे खुश होते हैं तो हम अगर नहीं बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं, पर हमारा अगर चेहरा हंसता हुआ है तो सामने वाला ये समझ जाता है कि ये बहुत खुश है। अगर हम गुस्से में हैं तो हमारा चेहरा भी उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देता है हमारी सैडनेस को, हमारी ग्रीफ को, हमारे डर को। ये सब क्या है, हमारी बॉडी बिना बोले बिना लिखे हमारा जो फेस है अपने इमोशंस को, आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को, आइडिया को आपके फेस के थ्रू एक्सप्रेस करा जा रहा है। तो ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। काइनेसिक्स में ही हमारा दूसरा पॉइंट है जैसे आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट को हम एक टर्म देते हैं ऑक्यूलेसिक्स। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ आई मूवमेंट, जैसे बाय ऑब्जर्विंग आई मूवमेंट या गेज एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कोई बच्चे बात करते हैं या नॉर्मली क्लास में कोई बच्चे बात कर रहे हैं, तो टीचर बिना बोले बिना लिखे अगर उसको देख ले, उसकी आंखों से उसको समझा दे, तो बच्चा समझ जाता है कि हमें शांत बैठना है। सेम ऐसा ही चीज़ हमारे साथ घर में भी होती है कि हम अगर मम्मी पापा से किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, वो ना बोलते हैं ना लिखते हैं, वो बस अपनी आई मूवमेंट से आपको बता देते हैं कि आपको भी चुप रहना है या आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करा, कम्युनिकेशन तो करा, बिना शब्दों के, बिना लिखे, बिना करे, हमने हमारी बॉडी का यूज़ करके, हमने हमारी आंखों का यूज़ करके, जो गेज हम जिस तरह से देख के अपने ये मैसेज को कन्वे कर दिया, तो ये हमारा आई कॉन्टेक्ट हो गया। फिर हमारा इसमें बॉडी मूवमेंट में तीसरा आता है जेस्चर्स। जेस्चर्स होता है यूज़ ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स बाय बॉडी।
जब हम हमारी बॉडी से कुछ ना कुछ सिंबल्स या साइंस बनाते हैं हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो हमारे जेस्चर्स हो जाता है, जैसे विक्ट्री साइन, गुड लक साइन, नोडिंग, जैसे ऐसे करना। हम जब थम्स अप करते हैं, विक्ट्री साइन बनाते हैं, ये क्या होता है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो हम उसको थम्स अप करके क्या बोलते हैं, उसको गुड लक विश करते हैं। कोई अगर जीत जाता है, या फोटो बहुत से आपने देखा होगा जब मेडलिस्ट जीतते हैं तो ऐसे विक्ट्री साइन अपने हाथ से वी का सिंबल बनाते हैं। तो ना वो कुछ बोल रहे हैं ना वो कुछ लिख रहे हैं, अपने हैंड मूवमेंट से, हैंड जेस्चर से वो बता रहे हैं कि हम विक्ट्री मिल गई है। बहुत सी बार क्लास में जब टीचर कुछ पूछता है कि ये आपको समझ में आ गया, तो बच्चे सिर को हाँ में या ना में हिलाते हैं। तो वो नोडिंग भी क्या है, ना वो शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, ना वो बोल के कर रहे हैं, ना वो लिख के कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो ये हमारा जेस्चर्स भी ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप हो गया। इसी में जब हमारा काइनेसिक्स है, तो काइनेसिक्स में हमारा एक और आता है बॉडी पॉस्चर, हाउ वी रिस्पॉन्ड विद आवर होल बॉडी। जेस्चर्स होता है कि आप अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ साइन और सिंबल बना रहे हैं, पर बॉडी पॉस्चर होता है कि आपकी फुल बॉडी आपका क्या बिहेवियर को शो कर रही है। जैसे हम जब स्ट्रेट पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस शो होता है, जब हमारे कंधे को गिरा के सिर झुका के रहते हैं तो ये बताता है कि हमारा लो कॉन्फिडेंस मोशन है। बैंड होना, लिफ्ट होना, जंप, क्लैप, डांस, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक मैसेज को, हमारे नीड्स को, इंटेंशंस को, हमारे इमोशंस को कन्वे कर रहे हैं, किसके थ्रू, हमारे पूरे बॉडी पोस्चर के थ्रू। सेम ऐसा ही हमारा लास्ट होता है टच। टच के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हैप्टिक्स। व्हेन वी यूज़ टच फॉर एक्सप्रेसिंग अवर सेल्व्स, जब हम शब्दों का, अभी भी हम बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, हम टच करके किसी ना किसी को अपनी बात को रखना चाहते हैं। जैसे किसी को अगर हमने पकड़ के खींच लेना, हम उससे कुछ बोल रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं, पर अगर हम पकड़ के खींच रहे हैं, इसका मतलब हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हम खींच रहे हैं। हम बहुत सी बार कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसके कंधे पे हम टैप करते हैं, तो वो क्या बताना चाहता है कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं, पर हम टच करके आपको बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो पहला टाइप था बॉडी पार्ट का यूज़ करके, तो उसमें हमारे पास आ गया फेस एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर्स, बॉडी पॉस्चर और टच। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से बॉडी पार्ट ही नहीं, कुछ और तरीके भी होते हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे एक होता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब होता है स्पेस। ये एक बोलता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल डिस्टेंस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शंस। It is the space existing between people when they are communicating. It shows how comfortable we are with others. प्रॉक्सिमिक्स से कहता है कि आपके डिस्टेंस जैसे से सामने वाले के जब सेंडर की डिस्टेंस जैसे रिसीवर के साथ बढ़ती है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन दैम। कौन आपके कितना क्लोज है ऐसा रिलेशनशिप में, उसके साथ आप उतना ही कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे मैं बहुत ही कंफर्टेबली कम्युनिकेशन करूँगी। जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस उन लोगों से बढ़ती जाती है, जो फोर्थ नंबर पे होता है, हम इसको कुछ जोन्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा इंटीमेट जोन होता है, जिसमें हमारे बहुत ही करीबी लोग आते हैं। सेकंड होता है हमारा पर्सनल जोन, जिसमें हमारी जान पहचान वाले होते हैं। थर्ड होता है हमारा सोशल जोन, जिससे हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिले हैं, हमारे समाज होता है। और फोर्थ होता है पब्लिक डिस्टेंस, जिससे आप फर्स्ट टाइम मिलते हो। तो जो आप फर्स्ट के साथ जिस तरह से आप बिहेव करते हो, जिस तरह से आप रिलेशनशिप रखते हो, जिस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हो वो, और जिस तरह से आप फोर्थ वाले के साथ करते हो, ये पूरा ही टोटली डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ इन लोगों की डिस्टेंस बढ़ती गई है। तो प्रॉक्सिमिक्स यही कहता है कि विद डिस्टेंस आपके सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल जाता है। फिर हमारा लास्ट एक और है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी पोस्चर से ही या बॉडी के थ्रू ही कम्युनिकेशन करो विदाउट वर्ड्स का। आप कभी कभार कुछ साउंड्स को क्रिएट कर लेते हो अपनी कम्युनिकेशन को करने के लिए। इसका एक टाइप होता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज इज सच अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट अ कंप्लीट लैंग्वेज बट वी यूज़ डिफरेंट साउंड्स, पिच, टोन, वॉइस इफेक्ट्स टू कन्वे अवर मैसेज। तो पैरा लैंग्वेज क्या है? ऐसे लैंग्वेज जो प्रॉपर पूरी लैंग्वेज नहीं है, विच इज़ नॉट अ कंप्लीट लैंग्वेज, पर हमको डिफरेंट साउंड्स को क्रिएट करते हैं अपने मैसेज को भेजने के लिए। हम या तो हमारी पिच को अप डाउन करेंगे, हमारी टोन को चेंज कर लेंगे, हम कुछ ऐसे साउंड्स निकालेंगे जो हमारे कम्युनिकेशन को कन्वे करेगा। जैसे कि साई जब हम दुखी होते हैं तो जो हताश वाली हमारी आवाज़ निकालते हैं, वो क्या है ना, वो कोई एक लैंग्वेज नहीं है, पर जो हमारा वो साउंड है वो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन, हमारे लिए कम्युनिकेट कर रहा है कि हम थक गए हैं। लाफ्टर, ग्रोन्स मतलब गुस्सा करना, बेबीज क्राइंग, बच्चों को ना बोलते आता ना लिखते आता, पर उनकी जो क्राइंग है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करती है। जो उनका रोना है वो एक तरह से साउंड है, जो एक खुद में कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, पर उन्होंने कम्युनिकेशन करने के लिए एक साउंड को चुना है। तो ये सारा हमारा पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम शब्दों का यूज़ नहीं करते कम्युनिकेशन करने के लिए। उसमें हम या तो हमारी बॉडी का यूज़ करेंगे या हम डिस्टेंस का या हम ऐसे पैरा लैंग्वेज का यूज़ करते कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम में हमारे पास 4 आ गए: ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।